भगवान कृष्ण का गोपियों संग रास रचाने की कथा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कृष्ण का हर स्वरूप, उनका हर रूप गोपियों को इतना प्रिय था कि वे कृष्ण से दूर रह नहीं सकती थी। वृंदावन की हर गली आज भी कृष्ण के रास की कहानियाँ बयां करती है। लेकिन सर्वप्रथम रास का आयोजन कैसे और किन परिस्थिति में हुआ, रास का वास्तविक अर्थ क्या है, इससे जुड़े तथ्यों से बहुत ही कम लोग परिचित हैं। दरअसल कृष्ण द्वारा रचाया जाने वाला महारास सबसे पहले शरद पूर्णिमा की रात्रि को संपन्न हुआ था, जिसका संबंध कामदेव द्वारा श्री कृष्ण को दी गई चुनौती से है। प्रेम और काम के देवता कामदेव ने जब अपने बाण से भगवान शिव का ध्यान भंग किया तो उन्हें अपनी ताकत का बहुत घमंड होने लगा। दरअसल सती की मृत्यु के पश्चात जब भगवान शिव शंकर संसार की मोहमाया से मुक्त होकर ध्यान में लीन हो गए थे, तब देवताओं के कहने पर कामदेव ने बाण से उन्हें पार्वती की ओर आकर्षित किया था। ध्यान भंग होने से क्रोधित भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, परंतु कामदेव की पत्नी रत्नी की विनती सुनकर भोलेनाथ ने कामदेव को पुनः अस्तित्व प्रदान किया। इस घटना के बाद कामदेव को अपने ऊपर गर्व हो गया था कि वे किसी को भी काम के प्रति आसक्त कर सकते हैं। इसी घमंड के चलते उन्होंने एक बार श्री कृष्ण, जो कि वासना और काम जैसी किसी भी भावना से मुक्त हैं, से कहा कि वे उन्हें वासना के बंधन में बांध कर ही रहेंगे। श्री कृष्ण ने भी उनकी चुनौती स्वीकार कर ली, परंतु इसके लिए भी कामदेव की एक शर्त थी। कामदेव ने कहा कि अश्विन माह की पूर्णिमा की रात वृंदावन के खूबसूरत जंगलों में आकर उन्हें स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर गोपियों के साथ आना होगा, जहाँ कामदेव के अनुकूल वातावरण भी हो और उनके पिता मन भी उपस्थित नहीं हों। कृष्ण ने कामदेव की यह बात मान ली और शरद पूर्णिमा की रात वृंदावन के रमणीय जंगल में पहुंचकर बांसुरी बजाने लगे। उनकी बांसुरी की सुरीली धुन सुनकर सभी गोपियां अपनी सुध बुध खोकर कृष्ण के पास पहुंच गई। उन सभी गोपियों के मन में कृष्ण के नज़दीक जाने और उनसे प्रेम करने का भाव तो जागा, लेकिन यह पूरी तरह वासना रहित था। उनके मन में सिर्फ और सिर्फ अपने कृष्ण को पाने की इच्छा थी। सामान्य भाषा में काम, क्रोध जैसे भाव जीवन के लिए सही नहीं माने जाते, लेकिन जब बात अपने आराध्य के नज़दीक जाने की हो तब कोई भी भाव गलत नहीं समझा जाता। श्री कृष्ण ने अपने हजारों रूप धरकर वहाँ मौजूद सभी गोपियों के साथ महारास रचाया, लेकिन एक क्षण के लिए भी उनके मन में वासना का प्रवेश नहीं हुआ। काम देवता ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन श्री कृष्ण के भीतर वासना या काम जैसी किसी भी भावना को उत्पन्न करने में विफल रहे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे सन्यासियों के लिए वासना पर नियंत्रण रखना अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि यह किसी भी तरह से स्त्री के नज़दीक नहीं जाते, ना ही किसी स्त्री को अपने समीप आने देते हैं। लेकिन चारों ओर अप्सराओं से भी खूबसूरत स्त्रियों से घिर जाने के बाद स्वयं को वासना से बचाकर रखने का कार्य तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। उन्होंने महारास का आयोजन भी किया, लेकिन उस रास के दौरान उनके भीतर किसी भी तरह की वासना को भी उत्पन्न नहीं होने दिया। इस तरह भगवान कृष्ण ने अपनी सभी गोपियों के साथ रास भी रचाया, उन्हें अपने समीप भी रखा और कामदेव से लगी शर्त भी जीत गए। जय जय श्री राधे।